महादेव ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का क्रूर इतिहास भाग 3। अब आगे सुनिए। मंदिर वास्तुकला 11वीं सदी से पहले का मंदिर के नेतृत्व में पुरातात्विक खुदाई के दौरान 1000 ईस्वी पूर्व के मंदिर की फर्श योजना और खंडहरों का पता चला था। मंदिर का अधिकांश भाग नष्ट हो गया है, लेकिन नींव के अवशेष, निचली संरचना के साथ साथ मंदिर के खंडहरों के टुकड़े एक उत्कृष्ट नक्काशीदार समृद्ध मंदिर की गवाही देते हैं। भारतीय मंदिर वास्तुकला के विद्वान ढाकी के अनुसार ये सोमनाथ मंदिर का सबसे पहला ज्ञात संस्करण है। ये वही था जिसे ऐतिहासिक संस्कृत वास्तुशास्त्र ग्रंथ त्रिअंग संधार प्रसाद कहते हैं। इसका गर्भगृह एक मुखमंडप, प्रवेश कक्ष और गुड़मंडप से जुड़ा था। मंदिर पूर्व की ओर खुलता था। इस नष्ट किए गए मंदिर की शैली के 2 भाग थे, 3 फीट ऊंचा पीठ स्तोत्र और वेदीबंद पोडियम। पैठा में एक लंबा भिटा था जो जड़कुंभ से जुड़ा हुआ था, जिसे ढाकी ने कुरकुरा और आकर्षक पत्ते पैटर्न कहा था। वेदीबंद के कुंभ में एक शूरसेनक था जिसमें एक जगह थी जिसमें लकुलिसा की आकृति थी। ये साक्ष्य पुष्टि करता है कि खोया हुआ मंदिर एक शिव मंदिर था। औपनिवेशिक युग के पुरातत्वविदों, फोटोग्राफरों और सर्वेक्षणकर्ताओं के प्रयासों से 19वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर के खंडहरों में देखी गई वास्तुकला और कला पर कई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। 19वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ पाटन वेरावल शहर की स्थिति की सबसे प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 1830 और 1850 के बीच ब्रिटिश अधिकारियों और विद्वानों द्वारा प्रकाशित की गई थी। अलेक्जेंडर बर्न्स ने 1830 में इस स्थल का सर्वेक्षण किया और सोमनाथ स्थल को दूर प्रसिद्ध मंदिर और शहर कहा। उन्होंने लिखा है, सोमनाथ का महान मंदिर पट्टन के उत्तर पश्चिम की ओर दीवारों के अंदर एक उभरी हुई जमीन पर खड़ा है और केवल उनके द्वारा ही समुद्र से अलग किया गया है। ये 25 मील की दूरी से दृश्य हो सकता है। यह एक विशाल पत्थर की इमारत है जो स्पष्टतः कुछ प्राचीन काल की है। आमतौर पर हिंदू मंदिरों के विपरीत इसमें 3 गुंबद हैं, जिनमें से पहला प्रवेश द्वार की छत बनाता है, दूसरा मंदिर का आंतरिक भाग है, तीसरा गर्भगृह है जिसमें हिंदू भक्तों का खजाना जमा है। 2 बाहरी गुंबद छोटे हैं। केंद्रीय गुंबद की ऊंचाई 30 फीट से अधिक है, जो 14 चरणों में शिखर तक पहुंचता है और इसका व्यास लगभग 40 फीट है। यह एकदम सही है, लेकिन वे छवियां जो कभी इमारत के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्सों को सुशोभित करती थीं, विकृत हो गई हैं और इसके फर्श को बनाने वाले काले पॉलिश वाले पत्थरों को नागरिकों द्वारा कम पवित्र उद्देश्यों के लिए हटा दिया गया है। 2 संगमरमर के स्लैब कुरान के वाक्यों के साथ और मंदिर और ईसा के बारे में शिलालेख बताते हैं कि वो मोहम्मदन कहाँ विश्राम करता है। वे शहर के पश्चिमी किनारे पर है और इस स्थान पर अभी भी धर्मनिष्ठ मुसलमानों का आना जाना लगा रहता है। इसके पास एक गुंबद है जो खंभों पर टिका हुआ है, जो सुल्तान के कैशिकीपर और कई अन्य लोगों की कब्र को चिन्हित करता है, और पूरा शहर मस्जिदों के अवशेषों और एक विशाल कब्रिस्तान से घिरा हुआ है। युद्ध का मैदान, जहां काफिरों पर विजय प्राप्त की गई थी, की ओर भी इशारा किया गया है, और पट्टन की विशाल दीवारें, खोदी गई खाई, पक्की सड़कें और चौकोर पत्थर की इमारतें इसकी पूर्व महानता की घोषणा करती हैं। वर्तमान में ये शहर एक पूर्ण खंडहर है। इसके घर लगभग खाली हैं और लेकिन एक नए और पर्याप्त मंदिर के लिए उस अद्भुत महिला अहल्या बाई होलकर की पत्नी द्वारा सोमनाथ के देवता को स्थापित करने के लिए बनवाया गया था। अलेक्जेंडर बर्न्स, उनका कहना है कि साइट से पता चलता है कि कैसे मंदिर को मेहराब के साथ एक मुस्लिम संरचना में बदल दिया गया था। इन खंडों का पुनर्निर्माण मंदिर के बाहरी हिस्से के कटे फटे टुकड़ों और उल्टी हिंदू छवियों के साथ किया गया था। बर्न्स कहते हैं, जीर्ण शीर्ण सोमनाथ मंदिर को मोहम्मदन अभयारण्य बनाने के लिए इस तरह के संशोधन इस स्थल के मोहम्मदन विनाश का प्रमाण है।
बंस ने सुनी हुई कुछ पौराणिक कथाओं, कड़वी सांप्रदायिक भावनाओं और आरोपों के साथ साथ इस काफिर भूमि में अपनी जीत के बारे में जूनागढ़ के अरब प्रमुख के बयानों का भी सारांश दिया। कैप्टन पोस्टन्स की सर्वेक्षण रिपोर्ट 1846 में प्रकाशित हुई थी। वह कहते हैं, पट्टन और देश का वह पूरा हिस्सा जहां ये स्थित है अब एक मुस्लिम शासक जूनागढ़ के नवाब के अधीन है, और ये शहर अपने मूल हिंदू चरित्र का अब तक का सबसे दिलचस्प नमूना पेश करता है, जो मुस्लिम नवाचारों और बुतपरस्ती के निशान को मिटाने के अध्ययन के प्रयास के बावजूद इसकी दीवारों, द्वारों और इमारतों में संरक्षित है। यहाँ तक कि शहर में यहाँ वहाँ मौजूद मस्जिदें भी विजित लोगों की पवित्र इमारतों की सामग्री से बनाई गई हैं, या जैसा कि सिंध के इतिहासकारों ने कहा है, सच्चे विश्वासियों ने मूर्ति पूजकों के मंदिरों को प्रार्थना स्थलों में बदल दिया। ओल्ड पट्टन आज भी अपने निवासियों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर एक हिंदू शहर है, शायद पश्चिमी भारत के सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक स्थानों में से एक। सोमनाथ ने अब जो स्वरूप प्रस्तुत किया है वह स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजक मूल के मंदिर का है, जिसे विभिन्न भागों में वास्तुकला की मुस्लिम शैली की शुरुआत के कारण बदल दिया गया है, लेकिन इसकी सामान्य योजना और छोटी विशेषताओं को छोड़ दिया गया है। मंदिर में आयताकार रूप में एक बड़ा हॉल है, जिसके एक छोर से एक छोटा वर्गाकार कक्ष या गर्भगृह निकलता है। हॉल के केंद्र में 8 मेहराबों के अष्टकोण पर एक महान गुंबद है। छत का शेष भाग सीढ़ीदार है और अनेक खंभों द्वारा समर्थित है। 3 प्रवेश द्वार हैं। इमारत के किनारे कार्डिनल बिंदुओं की ओर है और मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में प्रतीत होता है। ये दरवाजे असामान्य रूप से ऊंचे और चौड़े हैं, पिरामिड नुमाया मिस्री रूप में ऊपर की ओर घटते हुए वे इमारत के प्रभाव में बहुत कुछ जोड़ते हैं। आंतरिक रूप से संपूर्ण विनाश का दृश्य प्रस्तुत करता है। फुटपाथ हर जगह पत्थरों और कूड़े के ढेर से ढका हुआ है। दीवारों के मुखौटे, स्तंभों की राजधानियां, संक्षेप में प्रत्येक भाग जिसमें आभूषण के करीब कुछ भी था विरूपित या हटा दिया गया है, यदि महमूद द्वारा नहीं तो उन लोगों द्वारा जिन्होंने बाद में इस मंदिर को इसके वर्तमान अर्ध मोहम्मदन स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। बाहरी तौर पर पूरी इमारतें एकल और विभिन्न आयामों के समूहों में सबसे विस्तृत रूप से नक्काशीदार और अलंकृत हैं। उनमें से कई किसी न किसी आकार की प्रतीत होती हैं, लेकिन यहाँ विकृति का काम इतनी मेहनत से किया गया था कि बड़ी आकृतियों में से शायद ही कोई धड़ बचा हो। पश्चिमी भाग सबसे उत्तम है। यहाँ स्तंभ और आभूषण उत्कृष्ट संरक्षण में है। सामने का प्रवेश द्वार एक बरामदे से अलंकृत है और इसके ऊपर 2 पतली मीनारें हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से मूल इमारत में जोड़ा गया है। थॉमस पोस्टन्स। आपने सुना महादेव ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का क्रूर इतिहास, भाग 3। भाग 4 के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।